उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी ने न्यायपालिका की भूमिका पर बहस छेड़ दी है। उन्होंने न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने और संसद के अधिकारों पर सवाल उठाने पर चिंता व्यक्त की। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जुडिशरी पर गंभीर सवाल उठाए और राष्ट्रपति के फैसले को नकारने और जज के घर से कैश मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने को लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बताया। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुस्से में हैं। आखिर उपराष्ट्रपति की गुस्से की वजह क्या है, तो उसकी वजह भी जान लीजिए। वजह है सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति बनाम सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बहस छेड़ दी है। जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर यह तल्ख टिप्पणी की। आखिर सुप्रीम कोर्ट भला कैसे राष्ट्रपति को दिशा निर्देश दे सकता है? दरअसल ये मामला तमिलनाडु के उस केस से जुड़ा हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु के गवर्नर को सलाह दी कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर राज्यपालों द्वारा लंबित विधेयकों पर फैसला ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इसी सलाह पर उपराष्ट्रपति धनखड़ भड़क गए और कहा कि यह बेहद संवेदनशील मामला है। जगदीप धनखड़ ने तर्क दिया कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। कोर्ट सुपर संसद बन रही है। धारा 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बन गया है। आर्टिकल 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7. तमिलनाडु में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी के माहौल में 8 अप्रैल को देश की सुप्रीम अदालत ने तमिलनाडु वर्सेस राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अनुच्छेद 201 का हवाला देते हुए 11 अप्रैल को ये ऑर्डर सार्वजनिक किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि बिल पर फैसला लेने का अधिकार राज्यपाल के पास है। कोर्ट के फैसले की उपराष्ट्रपति ने कड़ी आलोचना की और कहा कि भारत में ऐसा लोकतंत्र कभी नहीं रहा जहां जज, लॉ मेकर, कार्यपालिका ये सुपर संसद के रूप में काम करे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। धनखड़ ने बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत को लेकर भी पूर्व न्यायाधीशों पर भी निशाना साधा। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका की भूमिका पर ये सवाल जरूर उठने लगे हैं कि क्या वे अपने दायरे से बाहर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उपराष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा, आपको ये भी सुनवा देते हैं। Incidents that are most recent, they are dominating our minds. An event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi at the residence of a judge. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable? Condonable? Does it not raise certain fundamental questions? In any ordinary situation, and ordinary situations define rule of law, things would have been different. It was only on 21st March, disclosure by a newspaper,